मान लीजिए आपके पिताजी अचानक मर गए, उन्होंने एक मंदिर बनाना शुरू किया था और वो पूरा नहीं हुआ, उनकी डेथ हो गई। बच्चे तो यहां नहीं हैं, बच्चे कहीं दूर रहते हैं। अब वो मंदिर कौन बनाए? बच्चों ने ये सोच लिया कि हम तो सिंगापुर में हैं, हमें क्या काम गांव से, वो मंदिर में हम तो कभी नहीं जाएंगे। इसीलिए वो हमेशा ही अधूरा मंदिर रहा। उससे पितरों को कष्ट तो होता है, पर पुत्र और पौत्र का नाश होता है। इसलिए पितरों का उद्धार और पितरों का विस्तार करने के लिए वो मंदिर बनना जरूरी था जो अधूरा है। चाहे हम कभी पूजा करने ना आए, पर वो अधूरा काम पूरा करने से पितरों का कल्याण होता है और पुत्रों का विस्तार होता है। हमारी जो संपत्ति है आगे बढ़ती जाती है। बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे होते चले जाते हैं। घर में फिर कोई बहू बांझ नहीं रहती है। इसको विस्तार कहते हैं। इस तरह का विस्तार जब हमारे परिवार में रुक जाए या रुक सकता है, ये डर हो, तो हमें अपने सूझ असूझ, जान अजान में, जाने या न जाने, तो भी श्रीमद् भागवत कथा, यज्ञ, दान, भंडारा, गौ सेवा, गौ दान, गौ पूजा, सीटी सीटी मार रहा है, ये करते रहना है। हमें पता नहीं है कि हमारे पितरों का क्या हाल है, तो हमें पता लगाना भी नहीं है, क्योंकि पता मिलेगा भी नहीं। पितरों का मरने के 1 सेकंड बाद हम ये नहीं बता सकते कि मरने वाला कहाँ चला गया। कोई पंडित, कोई ज्योतिष, कोई ज्ञानी, कोई सैटेलाइट, कोई नहीं बता सकता 1 सेकंड बाद कहां गया मरने वाला, किसी को नहीं पता। तो इसलिए हमें खोज करने की जरूरत नहीं है कि हमारे पितरों का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। केवल पितरों के निमित्त, चाहे उनको स्वर्ग मिला, चाहे बैकुंठ मिला, चाहे भगवती का धाम मिला, चाहे वो कितने भी संपन्न लोक में हैं, चाहे वो स्वयं देवता बन गए हैं, तो भी उनके नाम का एक भागवत जरूर होना पूरी जिंदगी में, बच्चों के माध्यम से, पुत्र के माध्यम से, पुत्री के माध्यम से, प्रपौत्र के माध्यम से। 3 पीढ़ी में कोई भी कथा करे, पितरों के लिए भागवत कथा बहुत आवश्यक है, अवश्य करनी चाहिए। तम वेदम यथान वैतरण युक्ताम फाल्गुनी यथान सरितो वहितम ये वेदेव दर्शनम। फाल्गुनी नदी पर श्राद्ध करना आवश्यक है और वैतरणी में गौदान करना आवश्यक है। जीवित या मृत दोनों तरीके से अपने माता पिता के नाम से गौदान अवश्य करें। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, क्षिप्रा, नर्मदा, कृष्णा, गौतमी, गोमती, गोदावरी, इनमें से किसी भी नदी का पूजन करें पितरों के कल्याण हेतु। द्वैतम न वेदितो सर्वम। और ये सब करने के बाद भागवत कथा अवश्य करें। पितृ को ढूंढे नहीं, खोजे नहीं, वो मिलेंगे नहीं। केवल नकली या असली जो परंपराएं हैं उसमें से कुछ मान्य हैं और कुछ अमान्य हैं। जो अमान्य हैं उन्हें कभी मत मानो और जो मानने योग्य हैं उन्हें कभी अमान्य मत करो, उन्हें अवश्य मानो, उन पर चलते रहो। पितरों को क्या मिलेगा, किसने देखा? भागवत का फल, गौदान का फल, तर्पण का फल, उनके नाम के मंदिर, उनके नाम के कमरे, अनाथालय, विद्यालय, उनके नाम के कुछ भी करने से उनको क्या मिल रहा है क्या पता। सुनिए, उनको कुछ मिले न मिले ऐसा मत सोचो, आपको अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। ऋण होना चाहिए, ऋण से
आप कभी भी कहीं भी किसी भी जरूरतमंद जगह पर, किसी आश्रम में, किसी अनाथालय में, किसी वृद्धाश्रम में अपने नाम से या अपने पितृ के नाम से कोई कमरा निर्माण करवाते हैं, उस कमरे में कभी न कभी आपका पितृ ही एक दिन भी सोने आ जाता है, अतिथि बनकर, मेहमान बनकर, जन्म लेके दुनिया में कैलाश बनकर, गुड्डू बनकर, पप्पू बनकर, लाचार बनकर, आचार बनकर, जो बनकर एक दिन भी आया तो समझ लो तुम्हारा ऋण उतर गया, तुम मुक्त हो गए ऋण से। तुम्हारे नाम की जो गौदान है, उस गाय का दूध किसी आचार्य ने, ब्राह्मण ने, संत ने, किसी भूखे ने एक दिन भी पिया तो समझो तुम्हारे पितृ को प्राप्त हुआ, तुम्हारा ऋण उऋण हो गया। तुम्हारे भंडारे अंडारे जो भी तुम करते हो या नहीं करते हो तो करो, अन्नदान। भोजन करने के बाद पानी पी के जिसको डकार आ गई, आराम मिल गया प्राणों को, समझ लो तुम्हारे पितृ को भी आराम मिल गया उसके कर्मों से। ये तो सब जानते हैं कि अच्छा बुरा कर्म सबसे हो जाता है। हमारे दादाजी, पिताजी, दादी जी, माता जी बहुत अच्छे थे, पूरे मोहल्ले में उनकी अच्छाइयों की चर्चा है, फिर भी अच्छे बुरे कर्म सबसे हो जाते हैं। और कर्म सबसे हो जाते हैं तो उनकी पोटलियां भी सबके पास रहती हैं, पाप की, पुण्य की, अच्छाई की, बुराई की, वो भी उनके साथ रहता है। और उस पोटली के आधार पर ही हमको फल प्राप्त होता है, जीवन प्राप्त होता है, यश अपयश प्राप्त होता है, गति दुर्गति प्राप्त होती है। इसलिए हमेशा एक भजन मैं गाता हूँ, आज मैं पहले दिन ही उस भजन को आपको परोसना चाहता हूँ। बहुत सुंदर भजन है, सीखने लायक है, बहुत कुछ उसमें ज्ञान है। और ये जो व्याख्यान है, बस ये व्याख्यान ही भजन में है, हमारा कुछ नहीं है। हम उऋण हों धर्म के ऋण से, इस व्यवस्था को मानकर आचार्य की, गुरु की वाणी को पक्का सुनिए और उसे मानिए। उस पे मंथन मत कीजिए, उस पे विचार मत कीजिए, उस पे निर्णय मत लाइए, उसको करना है ये निश्चित कीजिए। जो वाक्य कह दिया आचार्य ने, गुरु ने, उसको करना है बस। उसमें लेकिन परंतु अगर मगर मत करो, अगर मगर लेकिन परंतु, ये सब पाप की ओर हमें खींचता है। आचार्य ने, गुरु ने जो कहा उससे जो कर बैठता है वो बहुत आगे निकल जाता है, अपने पाप कर्मों से बहुत आगे चला जाता है।